क्या हाल है वेरियर फैमिली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेरियर फैमिली के हिस्सा बनें। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का मतलब है कि सत्ता जनता के हाथ में है। जब हम बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, वोट डालते हैं, तभी लोकतंत्र जीवित रहता है। साथियों, नफरत का व्यापार जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। जब नेताओं या संगठनों को विकास की बात नहीं करनी होती है, तब वो धर्म, जाति और भाषा पर झगड़ा बढ़ाते हैं, जिससे नफरत बढ़ते हैं और जनता बढ़ जाती है। फिर साथियों, बटी हुई जनता कभी सवाल नहीं पूछती। लोकतंत्र किसी भी सरकार की आलोचना नहीं होती है, बल्कि जनता की ताकत है। आप लोग समझें कि लोकतंत्र सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों के पक्ष में होता है। जब साथियों कोई भी सरकार से सवाल पूछता है और अगर उसे देशद्रोही या किसी धर्म या किसी जाति का दुश्मन या फिर गद्दार कहा जाने लगे, तो समझ लें कि लोकतंत्र कमज़ोर होता है। साथियों, जब जनता जागरूक होती है तभी देश मजबूत होता है। सवाल पूछना, निष्पक्ष जानकारी लेना, शांतिपूर्ण आवाज़ उठाना, ये सब लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। लोकतंत्र पर हमला तब ही होता है साथियों, जब टीवी चैनल सिर्फ सत्ता की बातें दिखाए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए असली समस्याओं से अलग रखे। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य गायब हो जाए तब जनता गुमराह हो जाती है। जब साथियों एक ही समुदाय के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से दिखाई देने लगा, तो समझ लो कि लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अलग अलग समुदायों के बीच में अफवाहें और झूठी खबरें सबसे बड़ा जहर है साथियों। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें सबसे तेजी से नफरत फैलाती है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि जनता को बताएं कि जब तक पूरा सच ना मिल जाए, किसी भी वीडियो या मैसेज पर यकीन ना करें, क्योंकि भारत की ताकत विविधता में है साथियों, विभाजन में नहीं है। जब सभी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं तो समाज सुरक्षित और खुशहाल होता है। इतिहास को हथियार बनाना, पुरानी घटनाओं को बार बार उखाड़कर आज के लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करना, ये राजनीति का सबसे पुराना हथियार है साथियों। जबकि धर्म इंसान को बेहतर बनाता है, दुश्मन नहीं, क्योंकि हर धर्म का संदेश है शांति, दया और इंसानियत। इसलिए धर्म को मतभेद नहीं, एकता का आधार बनाइए साथियों। अगर एक समुदाय कमज़ोर होगा तो दूसरा भी समुदाय कमज़ोर होगा, क्योंकि एक समुदाय कमज़ोर होने के बाद दूसरा समुदाय कभी तरक्की नहीं कर सकता। शांति हमेशा दोनों तरफ से बनती है साथियों। जब बेरोजगारी या महंगाई बढ़ती है, तब नेताएं धर्म का मुद्दा खड़ा कर देते हैं ताकि लोग असली मुद्दाओं से भटक जाए। साथियों, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो नेता धर्म पर लड़वाता है उससे जनता की तरक्की से कोई मतलब नहीं होता। हम सब जितना मिलजुल कर रहेंगे, सरकार से सवाल पूछना उतना ही हमारे लिए आसान होगा। हम सब के लिए आन बान शान है देश साथियों। देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं हम। जय हिंद।